हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ की क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग दो क्लास कर चुके हैं, जिसमें हम लोग बेसिक और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आने लायक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए आज का मैं एक क्वेश्चन लिख रखा हूं। यदि एक्सएल इक्वल टू कॉस पाई अपॉन 3 टू पावर एन प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 टू पावर एन, तो x1 डॉट x2 डॉट 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 इनफिनाइट का मान बताइए। ठीक है ना। ये हमारा ऑप्शन है 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई। तो हम क्या करेंगे, इसी में हम लोग अगर x1 x2 x1 n के जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो कैसे निकालेंगे वैल्यू इसकी। हम लोग x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट 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 इनफाइनाइट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग x1 की जगह अगर 1 रखूंगा तो बनेगा cos पाई अपॉन 3 प्लस आई साइन अपॉन साइन पाई अपॉन 3। इस तरह से अगर मैं रियल नंबर को लूं तो इसमें क्या बोलते हैं, जीपी सीरीज बनती चली जाएगी। कैसे बनेगा ये, ऐसे बनेगा पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। ये कॉस के साथ बन जाएगा प्लस आई साइन, इसी तरह साइन के साथ भी इनफाइनाइट सीरीज बनेगी वो जीपी की। तो पाई अपॉन 3 प्लस पाई अपॉन 3 स्क्वायर प्लस पाई अपॉन 3 क्यूब प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। देखिए दोनों में यहां भी इनफाइनाइट सीरीज बन रही है और यहां भी इनफाइनाइट सीरीज बन रही है जीपी की। हम जानते हैं कि जीपी में इनफाइनाइट का सम क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो मैं इसको अगर सॉल्व करूं तो ये बनेगा कॉस ए, मतलब कि पाई अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस आर, मतलब 1 माइनस 1 अपॉन 3। इसका जो आर होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3। आर क्या होगा 1 अपॉन 3। और इधर भी सेम वही चीज हो जाएगा प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है। अब यहां पे देखते हैं कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा कॉस पाई अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 3, ऐसे बन जाएगा। अब प्लस आई साइन पाई अपॉन 3 अपॉन 2 अपॉन 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये बनेगा cos पाई अपॉन 2 प्लस आई साइन पाई अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, cos पाई अपॉन 2 में cos 90 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू होती है 1, तो 0 प्लस आई इंटू 1 मतलब आई हो जाएगी। क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आई इंटू 1, बराबर कितना आ जाएगा आई। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 माइनस अंडर रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज 2 माइनस अंडर रूट 3 का वर्गमूल होगा, ऑप्शन देखिए क्या कर दिया है। ऑप्शन ए इज रूट 3 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2। ऑप्शन बी दिया है रूट 1 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। ऑप्शन सी इज रूट 3 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन हमारा है। देखिए जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका पूछे हमसे वर्गमूल, हम लोग इसको बाई ऑप्शंस चेक कर लेंगे। जो भी ऑप्शन दिया है इसका स्क्वायर कर देंगे।
अगर इसका स्क्वायर इसके बराबर आ रहा है तो समझिए कि उसका क्या है, वर्गमूल होगा। चलिए इसको हम बाई ऑप्शन कैसे करेंगे। बाई ऑप्शन, पहले ऑप्शन में क्या दिया है, इसका मैं अगर स्क्वायर करूं तो देखते हैं स्क्वायर करने पे इतना आ रहा है कि नहीं। तो इसका स्क्वायर करो तो आएगा ये 3/4 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू √3/2 इंटू 1/√2 ऐसे आ जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो ये हो जाएगा आपका 4 एलसीएम हो जाएगा 5/4, ये 5/4 प्लस √3/2 आएगा। मतलब ये इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। सेकेंड वाले ऑप्शन को स्क्वायर करके देखते हैं। इसका स्क्वायर करें तो आएगा 1/2 प्लस 3/4 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1/√2 इंटू √3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 to 4 2 3 5/4 माइनस √3/2 आ जाएगा। इसका मतलब कि इससे वैल्यू इतना नहीं आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड का स्क्वायर करके देख लेते हैं। इसका जब स्क्वायर करते आएगा 3/4 प्लस 1/4 माइनस 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 काट देंगे तो ये हो जाएगा 4/4, मतलब ये आएगा 1 माइनस √3/2। ये भी इसके बराबर नहीं आया, ठीक है ना। तीनों ऑप्शन में किसी का स्क्वायर करने पर इतना नहीं आ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन में कोई इसका स्क्वायर रूट होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अगर किसी में अगर स्क्वायर करने पर इतना मिल जाता तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाता। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कर लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Question number 3 is z equal to 5 plus 2i upon 2 minus 5i minus 3 minus 4i upon 4 plus 3i minus 1 upon i का वास्तविक भाग है, का वास्तविक भाग है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 4, ऑप्शन सी इज -2 और ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए एक हमको जेड का वैल्यू की कॉम्प्लेक्स नंबर दिया, जेड इक्वल टू इतना माइनस इतना का वास्तविक भाग पूछा है। तो हम इनका वास्तविक भाग निकाल ले। अगर देखिए वास्तविक भाग मैं क्यों निकालने जा रहा हूं, रियल पार्ट, इसका मैं रियल पार्ट निकालू तो क्या आएगा, ये 5 2 10 -2 pi 10 अपार इनका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 5 का 25 और 4 29 हो जाएगा, ये हो जाएगा 29, इतना हो गया। माइनस इसका मैं अगर रियल पार्ट निकालू, इसका रियल पार्ट, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 -12 अपान 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25। इसका देखिए इसका रियल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। तो रियल पार्ट कैसे निकाले हम लोग, 5 2 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, और नीचे क्या होता है, इनका स्क्वायर सम हो जाता है। तो इसका स्क्वायर करते इतना आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 10 - 10 अपान 29। इसमें क्या करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और नीचे इसका स्क्वायर 25। ये देखिए इसका 1 अपान आई है, इसको ऊपर आएगा तो माइनस आई आएगा। इसमें रियल पार्ट क्या है, 0 है, तो ये 0 हो गया। देखिए सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ये भी 0 -0 -0 क्या आ गया, फाइनली ये 0। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में हमको मिल रहा है 0, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 इज यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा, तब x टू पावर 6 प्लस 1 अपान एक्स टू पावर 6 का मान है, ऑप्शन देखिए क्या कर दिया है। ऑप्शन ए इज 2 cos 6 थीटा, 2 cos 6 थीटा। ऑप्शन बी इज 2 cos 4 थीटा, 2 cos 4 थीटा। ऑप्शन सी इज 2 cos 3 थीटा एंड ऑप्शन डी इज 2 cos 2 थीटा। ठीक है ना, ये ऑप्शन दिया है। हम लोग ने एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा। तो एक्स एन प्लस 1 अपान एक्स एन क्या होता है, 2 cos n थीटा। थीटा के साथ क्या होता है, n का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे n का जगह क्या दिया है, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos 6 थीटा हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 cos 6 थीटा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज यदि डिटर्मिनेंट 6i माइनस 3i 1 फिर 4 3i माइनस 1 23i बराबर x प्लस वाई, बराबर x प्लस आई वाई, तो x और y का मान होगा। तो x और y का मान होगा, ठीक है ना। ऑप्शन दिया है क्या क्या, ऑप्शन दिया है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। ऑप्शन बी दिया है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। ऑप्शन सी इज x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -1 एंड ऑप्शन डी इज x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1। ये हमारा ऑप्शन दिया है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक डिटरमिनेंट दिया है, सारणिक में दिया है, कर रहा है इसकी वैल्यू x प्लस आई वाई है, तो x और y का मान क्या होगा। तो एक दो तरीका है, या तो इसको हम लोग इसका विस्तार कर लें या इसको थोड़ा सा कॉमन लेके बाहर निकाल। देखिए इसमें कॉमन क्या है, अगर मैं -3i कॉमन लेता हूं, देखिए बीच वाले में से, इसमें से अगर -3i कॉमन होगा तो देखिए क्या बनेगा, ये -3i कॉमन होगा तो यहां से बचेगा, ये यहां बचेगा 1 -1 और ये बचेगा i। -3i कॉमन होगा यहां से, तो यहां क्या बचेगा, i। अब एक चीज देखिए, ये तो आपका ऐसे रहेगा 6i, यहां 4 और यह 20 और यहां बचेगा 1 -1 और i बराबर x प्लस आई वाई। अब देखिए ये जो डिटरमिनेंट बच रहा है इसमें क्या है, दो कॉलम क्या है, सेम है। तो किसी भी डिटरमिनेंट में अगर दो कॉलम सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पूरे की, 0। तो ये क्या हो जाएगा,
x प्लस आई वाई बराबर क्या आ गया, 0 प्लस आई वाई, ऐसे हो सकता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग ना, 0 प्लस 0 आई लेते हैं, 0 प्लस 0 आई। तो यहां से हमको x और y की वैल्यू क्या मिले, कंपेयर करें तो x बराबर क्या आ जाएगा 0 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो इस तरह से हमको x बराबर 0 और y बराबर 0, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इज, यदि n का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक n का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक मान जिसके लिए, पूर्णांक मान जिसके लिए 1 प्लस आई टू पावर n, 1 प्लस आई टू पावर n शुद्ध काल्पनिक है, शुद्ध काल्पनिक है। ऑप्शन ए 1 2 4 6, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज 4, ऑप्शन डी इज 6। तो ये हमारा 4 ऑप्शन है। कह रहा है कि n का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जिसके लिए 1 प्लस आई टू पावर n काल्पनिक होगा, 1 प्लस आई का पावर n, इसको बोला है काल्पनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, काल्पनिक। अब एक चीज ध्यान दीजिए, n का अगर पावर में 1 रखो, n की जगह क्या रखो 1, तो बनेगा 1 प्लस आई। तो 1 प्लस आई शुद्ध काल्पनिक नहीं होगा, इसमें रियल काल्पनिक दोनों हो गया। अगर यहां पे 2 रखो तो हम जानते हैं कि 1 प्लस आई पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होती है 2i होती है। क्या होती है 2i। अब जो 2i है ये क्या है, ये शुद्ध काल्पनिक है। ये क्या है, शुद्ध काल्पनिक है। तो n का क्या वैल्यू रखे हम लोग शुद्ध काल्पनिक आने के लिए, 2, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा ना, क्योंकि 1 तो होता है लेकिन 1 पे वैल्यू शुद्ध काल्पनिक नहीं आ रही है, 2 रखने पे क्या आ जा रहा है, शुद्ध काल्पनिक आ रहा है। तो n की क्या मान होगा यहाँ पे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। n बराबर 2 सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक मान होगा जिसके लिए 1 प्लस आई टू पावर n का मान क्या हो जाएगा, शुद्ध काल्पनिक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 इज 1 माइनस आई टू पावर 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई होल स्क्वायर का मान है, का मान है। ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज -1 upon 2, ऑप्शन सी इज 1 upon √2 एंड ऑप्शन डी इज -1। ठीक है ना, हमको ये ऑप्शन दिया है, कह रहा है इसका मान क्या होगा। ये सवाल दिया है 1 माइनस आई, देखिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस आई अपान 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ऐसे है। तो इसको मैं अलग अलग स्क्वायर ग्रुप में लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं 1 माइनस आई होल स्क्वायर अपान 1 प्लस आई होल स्क्वायर, और इन दोनों का वैल्यू जानते हैं। 1 माइनस आई होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -2i अपान, इसकी वैल्यू क्या होती है, +2i। 1 माइनस आई है तो -2i और 1 प्लस आई है तो +2i। तो इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा,
ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, यदि z एक समिश्र संख्या है, यदि z एक समिश्र संख्या है, जो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0, जो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, यदि n t3 का गुणक नहीं है तो, यदि n 3 का गुणक नहीं है तो z टू पावर n प्लस z टू पावर n प्लस z टू पावर 2n का मान होगा, ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है 2, ऑप्शन बी दिया है -2, ऑप्शन सी दिया है 0 और ऑप्शन डी दिया है -1। हमसे कह रहा है कि z एक समिश्र संख्या है जो z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, यदि n 3 का गुणक नहीं है तो। कह रहा है कि जो n है 3 का गुणक नहीं है। हमको इस तरह से दिया है कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 बराबर 0। इसके हम जानते हैं इसके दो रूट होते हैं। कौन कौन होते हैं? इसके दो मूल कौन कौन होगा? एक ओमेगा होगा, एक ओमेगा स्क्वायर होगा। एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। अगर मान लीजिए z टू पावर n प्लस z टू पावर 2n, इसका मान निकालना है, तो अगर n की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा? ये ओमेगा प्लस 2n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा z प्लस जेड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? z प्लस जेड स्क्वायर। z प्लस जेड स्क्वायर मतलब क्या हो गया? इनका सम। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जानते हैं हम लोग, कितना होता है? -1। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? अगर 1 को उधर भेज दूंगा तो आएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Question number 9 is, question number 9 is, दिया है z बराबर 1 प्लस i√3 अपान में, इसमें पावर 100 लगा है। क्या है? पावर 100। तो रियल z अपान इमेजिनरी z बराबर होगा
बराबर होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है 2 टू पावर 100। ऑप्शन बी दिया है 2 टू पावर 50। ऑप्शन सी दिया है 1/√3 और ऑप्शन डी दिया है √3। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमको ये कंडीशन दिया, क्या दिया है कि z इक्वल टू ये, हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पढ़े हम लोग, क्या पढ़े हैं, -1 माइनस I√3/2 ये पढ़े हम लोग। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पढ़े हैं। ओमेगा क्या होती है, -1 प्लस I√3/2 होता है। और ओमेगा स्क्वायर क्या होती है, -1 माइनस I√3/2। अगर मैं यहां से 2 को इधर ले जाऊं तो ये बनेगा 2 स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहां से माइनस कॉमन है तो 1 प्लस I√3 हो जाएगा। और ये माइनस इधर आएगा तो 1 प्लस I√3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 ओमेगा स्क्वायर। क्या हो जाता है, -2 ओमेगा स्क्वायर। तो 1 प्लस I√3 की जगह हम लोग क्या रख देंगे, इतना। तो ये क्या बन जाएगा, अब जेड वैल्यू हो जाएगी -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर ऐसे हो जाएगा 100। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा -2 का पावर 100 बन जाएगा इनटू ये ओमेगा पावर बनेगा 200। ओमेगा पावर कितना बनेगा, 200 या 200 हो जाएगा। तो फिर बाद में क्या बनेगा, वो 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर इतना बन जाएगा। इसको अगर इसका देखिए ये हो जाएगा, ये ओमेगा पावर 200 होगा। अगर 200 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 198 कट जाएगा, बचेगा 2 पावर। तो ये 2 पावर हो गया। अब इस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या रख देंगे, ये रख देंगे, इतना वैल्यू रख देंगे। तो ये क्या बनेगा, -2 के पावर 100 -2 के पावर 100 और ये इसके जगह लिख देंगे हम लोग -1 माइनस I√3/2। अब चलते हैं हम लोग रियल जेड इमेजिनरी जेड। इसमें देख लीजिए कि रियल जेड क्या होगा, इमेजिनरी जेड क्या होगा। हमको निकालना है रियल जेड अपॉन इमेजिनरी जेड। अब देखिए रियल जेड क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा बटा में 2, ये हो जाएगा रियल जेड। तो क्या हो जाएगा, ये -2 के पावर 100, ठीक है ना। अब बटा में क्या हो जाएगा, 2 बटा में क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया इसका रियल पार्ट। ये क्या हो गया, रियल पार्ट। बट्टा में इमेजिनरी पार्ट लिखेंगे तो क्या होगा, ये चला जाएगा इसके साथ, तो बनेगा 2 टू पावर 100 माइनस रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। 2 टू पावर 100 इंटू √3/2 इतना हो जाएगा ये। अब एक काम करें कि यहाँ पे -2 से भी माइनस हो जाएगा। ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। देखिए इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे बटा 2 तो इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे तो ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट हो गया इमेजिनरी पार्ट। देखिए ये 2 टू पावर 100 से 2 पावर 100 का 2 से 2 कटेगा, बचेगा क्या, 1 ऊपर 1 बचेगा, नीचे बचेगा √3। तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 1/√3। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इज यदि अल्फा तथा बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा विभिन्न सम्मिश्र मिश्र संख्या है तो विभिन्न सम्मिश्र
संख्या है तथा संख्या है तथा मॉड बीटा इक्वल टू 1, मॉड बीटा इक्वल टू 1, तब बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मान होगा, का मान होगा। देखिए ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1/2, ऑप्शन सी इज 1, ऑप्शन डी इज 2। ठीक है ना। हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, मॉड बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा बार बीटा। देखिए यहां जो बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1, या बीटा की वैल्यू क्या दिया है 1, और यहां भी 1 दिख रहा है। अगर ये दोनों जहां सेम हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 अपान मॉड बीटा। इसको याद कर लीजिए, इसको ये इतना याद कर लीजिए कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1 अपान मॉड बीटा। जो बीटा की वैल्यू होगी 1 अपान मॉड बीटा। अब देखिए बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो इसको क्या लिखेंगे 1 अपान 1, 1 अपान 1 की वैल्यू क्या होती है 1। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वेश्चन नंबर 11 इज यदि x इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो तो x टू n पावर प्लस x टू पावर n का मान होगा, का मान होगा। ऑप्शन दिया है 2 cos थीटा, ऑप्शन ए इज 2 cos थीटा, ऑप्शन बी इज cos n थीटा, ऑप्शन सी इज 2 cos n थीटा, एंड ऑप्शन डी इज 2 sin n थीटा, 2 sin n थीटा। हमको इसकी वैल्यू पूछा है x टू पावर n, ये फार्मूला है, चाहो तो आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं कि x बराबर दिया है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। कंजुगेट आपका जानते हैं, इसका कंजुगेट क्या होता है। अब दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इधर से आएगा x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 2 cos थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 cos थीटा, ये कट जाएगा। अब इसी की जगह बोला है कि x टू पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स पावर n, तो यहाँ पे थीटा के साथ क्या होता है n का मल्टीप्लाई होता है, ये बन जाएगा 2 cos n थीटा। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2 cos n थीटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज 1 प्लस आई टू पावर 3n इक्वल टू 1 माइनस आई टू पावर 3n कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या होगी, कि सबसे
छोटी पूर्णांक संख्या होगी। पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। अब चलते हैं, ऑप्शन दिया है इसका, ऑप्शन ए इक्वल टू 2, ऑप्शन बी इक्वल टू 4, ऑप्शन सी इक्वल टू 5, ऑप्शन डी इक्वल टू 6। देखिए हमको ये सवाल दिया है कि 1 प्लस आई टू पावर 3n 1 माइनस आई टू पावर 3n। अगर मैं इसको इधर लेके आऊं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई टू पावर 3n। इसकी वैल्यू क्या आ गया है, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हम एक चीज पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, अगर 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है तो इसकी वैल्यू होती है प्लस आई, और 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई तो इसकी वैल्यू होती है माइनस आई। ये दो वैल्यू हमको याद होना चाहिए। अब हमारा ब्रैकेट में क्या है, ये चीज है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, तो इसके जगह क्या रख देंगे हम लोग, आई टू पावर 3n बराबर 1, आई टू पावर 3n बराबर 1। अब देखिए कह रहा है क्या कि n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू क्या होगी, इसमें सबसे छोटा क्या वैल्यू होगा कि इसकी वैल्यू 1 है। अब देखिए n के जगह पर 1 रखूंगा तो 1 होगा, आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ऐसे आई 4 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे क्या चीज रखूं कि 4 का गुणज बन जाए, तो 3 इंटू 4 क्या रखूंगा 4, तो 3 4 जा क्या होगा 12, आई 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहां से हमको सब एन के जगह क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा, एन के जगह क्या रखना पड़ेगा 4। तो वही बोला है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगी इसमें, तो 4। यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसके जगह पर क्या आ जाएगा 4, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर टू पावर 4 का मान होगा। 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इसका पावर दिया है 4 का मान होगा, का मान होगा। देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 16 ओमेगा, ऑप्शन बी इज 16 ओमेगा स्क्वायर, ऑप्शन सी इज ओमेगा, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, आसान है सवाल ये। इसमें हम इसको ब्रेक करेंगे, देखिए कैसे, हमको इसकी वैल्यू निकालना है 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। अगर मैं इसको एक साथ ले लूं तो क्या बनेगा, ओमेगा प्लस, अगर 3 कॉमन ले तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पावर क्या है इसका 2 है। इस ओमेगा को मैं पहले लिख दिया, इसको एक साथ ले लिया, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस ओमेगा, क्या होती है, ये बन जाएगा ऐसे ओमेगा प्लस 3 माइनस ओमेगा पावर 2, ये माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा ये बनेगा -2 ओमेगा, ये पावर 6 4 है, पावर क्या है 4 है। अब -2 का पावर 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 16 ओमेगा 4। ओमेगा 4 को मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब इंटू 1, ओमेगा क्यूब वैल्यू 1 इंटू ओमेगा, तो 16 ओमेगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 ओमेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा।
क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर पावर 6 बराबर है ऑप्शन ए दिया है 32, ऑप्शन बी दिया है 64, ऑप्शन सी दिया है 128 और ऑप्शन डी दिया है 16। ये हमारा क्वेश्चन है ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओमेगा इकाई घनमूल बोला है, इतने की वैल्यू पूछा है। अब वही काम करेंगे हम लोग। देखिए जो कॉमन है वो कॉमन लेंगे, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, वही काम करेंगे। ओमेगा ऊपर लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे 3, तो ये बनेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब पावर कितना है 6 का, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा। फिर फाइनल कितना बन रहा था -2 ओमेगा बन रहा था, इस पे पावर 6, 2 पे पावर 6 क्या होता है 32 ओमेगा पावर 6। ओमेगा पावर 6 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सीधा 32। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज यदि ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल हो तो, यदि ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब डॉट 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 ओमेगा टू पावर 100 का मान होगा। ऑप्शन ए इज 0, 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 0, 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा और डी की वैल्यू दिया है W। देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। करेक्ट, ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल है तो इतने की वैल्यू पूछा है हमसे। क्या पूछा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा टू पावर 4 डॉट 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 ओमेगा टू पावर 100। इसमें देखिए ये 3 पद का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा करेगा। यहाँ इस 3 का 0 हो जाएगा, फिर आगे 3 का 0 होगा, ऐसे करके 3 का करते करते क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए इतने की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर इसके आगे भी 3 पद आएगा, उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो ये 3 पद जब घटते जाएगा कम 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा 99 तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और लास्ट में बचेगा ओमेगा 100। ओमेगा 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं ओमेगा 100 बचेगा, ये 3 इतने ही बचेगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं ओमेगा पावर क्यूब इंटू 33 इंटू ओमेगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बचेगा क्या 1 प्लस ओमेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा। इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनली 1 प्लस ओमेगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 प्लस ओमेगा। इस तरह से आज हम लोग 15 सेलेक्टेड क्वेश्चन किए हैं जो एग्जाम में आने लायक है क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में आते हैं। तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।
तो चलिए आज क्लास में इतना रह लेते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना रह लेते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।